ओके, पिछली वीडियो में हमने ये किया था कि हमने ये लॉगिन पेज और ये रजिस्ट्रेशन पेज हमने क्रिएट किया था। ठीक है, आज हम इस पेज को डायनामिक बनाएंगे। इसका बैकएंड हम ऑलरेडी बना चुके हैं, फ्रंट एंड हमने रिसेंटली बनाया है। अब इन दोनों को इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विल यूज़ रिडक्स। ठीक है, रिडक्स यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर मैं एंटर करूँगा, यानी कुछ भी अगर मैं एंटर करता हूँ तो ऑब्वियसली आई नीड टू गेट दोज वैल्यूज़, मुझे वो वैल्यूज़ निकालनी भी तो है। और हमने ये बात ऑलरेडी डिस्कस की हुई है रिएक्ट कवर करते हुए कि जब भी आपने फॉर्म से वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करनी है तो आप स्टेट्स यूज़ करते हैं, यानी कंट्रोल्ड इनपुट्स यूज़ करते हैं। कंट्रोल्ड इनपुट्स, यस, डिस्कस अबाउट द कंट्रोल इनपुट्स क्या होते हैं कि हम हर इनपुट को एक स्टेट दे देते हैं। लेकिन उस टाइम हमने एक और बात भी डिस्कस की थी, जब हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स होंगी तो हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट स्टेट बना लेते हैं कि एक ही स्टेट इन सारी फील्ड्स को हैंडल करेगी। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम कहते हैं एक वेरिएबल लेते हैं, एक स्टेट बनाते हैं विद द नेम ऑफ लेट्स से फॉर्म फील्ड्स और सेट फॉर्म फील्ड्स इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। ओके, और इट्स गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट, मल्टीपल फॉर्म फील्ड्स होंगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो नाम आपने देने हैं, ये नाम एग्जैक्ट, एक मिनट हम इसको क्लोज करते हैं सारों को, ये नाम एग्जैक्ट सेम होने चाहिए जो आप बैकएंड में भेज रहे हैं। मेक श्योर कि यहाँ पर जो नाम देंगे और जो इनपुट फील्ड्स को यहाँ पर नाम, बेसिकली जो नाम यहाँ पर देंगे ना आप, ठीक है, वो नाम इन इनपुट फील्ड्स के साथ बाइंड हो जाएंगे जो इनपुट फील्ड्स हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये नाम कौन से नाम होने चाहिए, क्या स्पेसिफिक होने चाहिए? यस, स्पेसिफिक होने चाहिए। ये नाम बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए जो आपने ये दिए हुए हैं, दीज वंस। ठीक है, आप फ्रंट एंड से ये भेज रहे हैं, ये वाले नाम यहाँ पर बैकएंड में। जब हमने कहा ना कि रेक डॉट बॉडी से ये नाम निकालो, इसका मतलब ये होता है कि फ्रंट एंड से ये वाले नाम आपको मिलेंगे, दीज नेम्स। तो इसलिए मैं इन नामों को कॉपी कर रहा हूँ और ये स्टेट में यही नाम दे रहा हूँ, और यहाँ पर सारों की इनिशियल स्टेट क्या होगी, और ये ऑल्ट और क्लिक से मल्टीपल आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इनिशियल स्टेट वुड बी एम्प्टी स्ट्रिंग्स। ठीक है, ओके। अब क्योंकि मुझे बार बार एफ नेम, एल नेम, एम मेल चाहिए होंगे, और अगर इनको मैंने एक्सेस करना है तो मुझे करना पड़ेगा फॉर्म फील्ड्स, यानी ये पूरी स्टेट, एंड देन डॉट एफ नेम या डॉट एल नेम, बार बार डॉट लगाना पड़ेगा फॉर्म फील्ड का नाम कॉल करके। तो क्यों ना हम इनको यहीं डिस्ट्रक्चर कर लें, डिस्ट्रक्चर यानी डायरेक्टली इनके प्रॉपर्टीज़ को निकाल लें ताकि मैं डायरेक्टली इनको एक्सेस कर सकूँ। तो हम इनको कहेंगे कॉन्स्ट, और ऑब्जेक्ट है इसीलिए ऑब्जेक्ट की बेसिस, और हमने ये ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, तो हम कहेंगे ये सारे एक्सट्रैक्ट करने हैं कहाँ से, फॉर्म फील्ड्स से। ठीक है, यानी ये सारे नेम्स आपको कहाँ से मिलेंगे, फॉर्म फील्ड्स। बस अब सिंपली क्या करना है हमने, अब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर, यानी हर इनपुट फील्ड को हमने क्या दे देनी है, वैल्यू। तो वैल्यू, ठीक है, सजेशंस हमारे पास नहीं आ रही। ओके, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी, और वो गड़बड़ ये है कि हम क्लोजिंग टैग में भी लिख रहे हैं, तो यहाँ पर तो नहीं चाहिए। तो लेट्स से हमें यहाँ पर, यानी जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं वहाँ पर मुझे वैल्यू और ऑन चेंज का फंक्शन चाहिए। तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इधर, एंड यहाँ पर, और यहाँ पर इस इनपुट में और इस इनपुट में हमें चाहिए वैल्यू। स्टिल प्रॉब्लम आ रही है, ओहो, चलिए इसको सही कर लेंगे, वैल्यू, और यहाँ पर हमें चाहिए ऑन चेंज। ठीक है, ऑन चेंज जो होगा वो एक फंक्शन को कॉल करेगा, हैंडल चेंज को, जो भी हमने नहीं बनाया हुआ। ठीक है, तो ये तो नहीं चाहिए, ये दो नहीं चाहिए, सही हो गया। ठीक है, ओके। वैल्यू, वैल्यू बेसिकली वो स्टेट वैल्यू लेता है, तो इसकी वैल्यू होगी, ये हम कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल है ना हमारे पास एफ नेम, ठीक है, इसकी हमारे पास होगी एल नेम, ये हमारे पास होगा दिस इज एम मेल, देन वी हैव, ये होगा पासवर्ड, दिस वुड बी डे, सॉरी डेट, डेट, ये हमने नहीं किया हुआ, वैल्यू, वैल्यू इज मंथ, और ऑन चेंज, ये सारे एक ही फंक्शन को कॉल करेंगे बिकॉज एक ही हमारे पास फंक्शन है जो सारों को हैंडल कर रहे हैं, दैट इज़ ये वाला।
ये जो सेट फॉर्म फील्ड है ये इन सारी फील्ड्स को चेंज करेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमारे पास ऑन चेंज हमने लगा दिया डेट के ऊपर, डे के ऊपर, सॉरी मंथ के ऊपर और ईयर के ऊपर लगाना रहता है। तो इसी को करते हैं कॉपी, दिस वन, और ये कॉल करेगा ईयर को। और हाँ, दिस वुड बी जेंडर। अच्छा, इन दोनों की जो होगी ना हमारे पास वैल्यू वो सेम होगी, ठीक है, इसकी और इसकी, बिकॉज इन दोनों में से कोई एक वैल्यू स्टोर होगी। सॉरी, इनकी वैल्यू नहीं होगी, इनकी वैल्यू नहीं होगी। वैल्यू की यहाँ पर हमने दी हुई है आइदर इज़ इट मेल और इट इज़ फीमेल, ठीक है। तो जेंडर को आप सेलेक्ट करेंगे, यस दिस वन, लेकिन ये हम इसको बाइंड कैसे करेंगे? इसको बाइंड हम करेंगे, इसका जो वैल्यू प्रॉप होगा ना, ठीक है, वो हमने दिया हुआ है ऑलरेडी, ये देखें वैल्यू प्रॉप इज़ ये मेल, यानी जब भी यहाँ पर ऑन चेंज लगेगा तो इसकी वैल्यू क्या कर देगा, इस पर क्लिक होगा तो जेंडर को इक्वल कर देगा मेल के, नहीं तो इक्वल कर देगा फीमेल के। ओके, क्योंकि देखें यहाँ पर हमारे पास नेम जो है ना सेम है ना, क्योंकि हम अब ये जो सेट फॉर्म फील्ड्स है ना ये नेम की बेस के ऊपर टारगेट करता है सारों को। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास एक ही फंक्शन है जो इन सारों को मैनिपुलेट करेगा, तो ऑब्वियसली इन सारों में कुछ यूनिक होना चाहिए, और वो यूनिक चीज़ क्या होगी, नेम। तो इसीलिए हमने हर फॉर्म फील्ड को नेम भी देना है, दिस वन दिस वन दिस वन इधर, एंड ये देन दिस, इनको तो ऑलरेडी हमने दिया हुआ नेम जेंडर। ओके, यहाँ पर हम देंगे इनको नेम इसका होगा लेट्स से एफ नेम ही कहते हैं सारों को अभी। दिस वुड बिकम एल नेम, ये हो जाएगा एम मेल, ये हो जाएगा आपके पास पासवर्ड, एंड ये हो जाएगा डेट, दिस वुड बी मंथ, दिस वुड बी ईयर। सही हो गया? ओके, और इनको हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, जो नाम है इनकी क्या है, नेम, जेंडर, और इसका नाम भी है जेंडर, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक चीज़ सेलेक्ट होगी। सेव करें। ओके, अब हैंडल चेंज का फंक्शन बनाएं, क्योंकि यहाँ पर अभी कंप्लेन हमारे पास आ रही है कि हैंडल चेंज इज़ नॉट डिफाइंड। ऑफ कोर्स नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने डिफाइन किया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएँ इस यूज़र सेट के बाद हैंडल द चेंज, मतलब जैसे ही मेरी इनपुट फील्ड में कुछ टाइप होना स्टार्ट हो, हैंडल द चेंज। तो कॉन्स्ट नाम होना चाहिए हैंडल चेंज, क्योंकि हमने डिफाइन किया हुआ है हैंडल चेंज। ये आपसे लेगा ई, और हम इसको कहेंगे कि सेट फॉर्म फील्ड्स, यानी इन सारों को सेट करना है। कैसे सेट करना है? बिकॉज ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास अगेन मुझे प्रीवियस वैल्यू होल्ड करनी है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ ना, और यहाँ पर टाइप करने के बाद यहाँ पर चला गया, तो इसकी मैंने वैल्यू ओवरराइड नहीं करनी। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ऑब्वियसली सेट फॉर्म फील्ड्स एक और ऑब्जेक्ट आएगा और प्री वैल्यू, ठीक है, इसमें हमारी लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू स्टोर होगी। हम इसे कहेंगे, सॉरी इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स गोइंग टू टेक एन ऑब्जेक्ट, इसीलिए पहले पैरेंथेसिस फिर करी हम कहेंगे डॉट डॉट प्री वैल्यू, यानी पुरानी फील्ड की वैल्यू होल्ड करी रखो, लेकिन ई डॉट टारगेट डॉट नेम, यानी जिस इनपुट फील्ड में वो सारों में यूनिक है चीज़ है नेम, जिस इनपुट फील्ड में मेरा कर्सर हो उसको पकड़ लो। और एरे फॉर्म में क्यों? क्योंकि मल्टीपल इनपुट फील्ड्स हैं, वो सारी एक इन अ फॉर्म ऑफ एरे आएंगी, वो इक्वल होगा। और यहाँ पर हम कॉलन इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कॉलन इसलिए डाल रहे हैं बिकॉज इट्स एन ऑब्जेक्ट। वो इक्वल होगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सही हो गया? बस अब अगर यहाँ पर देखिए हैंडल चेंज इज़ नॉट डिफाइंड, हमने हैंडल चेंज बनाया तो है। ओके, F12 प्रेस करें, यहाँ पर आए एंड यहाँ पर देखिए अपने कंपोनेंट्स, मेरे कंपोनेंट्स कहाँ पर हैं, ये तो क्या मेरी वैल्यू गेट हो रही है, देखते हैं हम। ओके, दिस इज़ रेज फॉर्म में आएगा आपका, लॉग फॉर्म में नहीं। वी हैव कहाँ पर हमने बनाया है, रेज फॉर्म में बनाया है ना। वेट अ मिनट, हमारे पास वे इज़ रेज फॉर्म, लॉग फॉर्म के बाद रेज फॉर्म हमारा कहाँ पर चला गया। ओके, ऑब्वियसली जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास लॉग फॉर्म आएगा ना। तो ये स्टेट है हमारी, तो कहाँ पर है, अभी भी हमें नहीं मिल रहा, ये रेज फॉर्म, क्योंकि वो क्लिक करने पे आएगा रेज फॉर्म। ओके,
यहाँ पर देखिए हमारे पास ये हमारे पास सारी की सारी स्टेट्स हैं। अगर मैं डमी वैल्यू एंटर करता हूँ तो ये सारी फिल होनी चाहिए और वो फिल हो चुकी हैं। अगर मैं फीमेल सेलेक्ट करूँगा तो ये फीमेल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास वैल्यूज़ गेट हो रही है। कैसे? ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास इन इनपुट फील्ड्स के अंदर। सही हो गया। ओके, अब हमने ये वैल्यूज़ भेजनी है बैकएंड के पास, ठीक है। अब वैल्यूज़ गेट हो रही है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ मेरे पास इन स्टेट्स के अंदर आ रही है। ओके, अब बैकएंड में मेरे पास कौन डाटा भेजेगा? वो भेजेगा रीडक्स। अब रीडक्स के साथ काम करने का ना एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है। कैसे? मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, लाजमी नहीं है लेकिन आसानी के लिए इट्स गुड। तो फीचर्स में आके जिस एपीआई के साथ हम काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम यूजर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो एक फोल्डर बना लें विद द नेम ऑफ यूजर्स, या इसको हम नाम देते हैं लेट्स से ऑथ, क्योंकि ऑथेंटिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, ऑथ। अब जो भी आप फोल्डर बनाएंगे उसमें 2 फाइल्स लाजमी बनानी है आपने। कौन कौन सी फाइल्स बनानी है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्लाइस की, बेसिकली वो कॉन्टेक्स्ट का काम करेगी, और एक यानी कॉन्टेक्स्ट एपीआई कहीं से भी एक्सेसिबल बना देगी आपके फंक्शंस को, और एक हमारी सर्विस की फाइल होती है, यानी जो बैकएंड में रिक्वेस्ट करती है उस एपीआई की, जिस एपीआई के साथ हमने लिंक करना है। इन दिस केस रजिस्टर अभी फिलहाल, तो रजिस्टर की एपीआई के साथ लिंक करेगी सर्विस, सर्विस कॉल होती है स्लाइस में, स्लाइस आती है फ्रंट एंड के पास। तो यहाँ पर 2 फाइल्स लाजमी बनानी है जब भी आपने फीचर्स के अंदर कोई भी फोल्डर बनाना है। तो हम इसको नाम देते हैं auth slice.js, ठीक है। और सॉरी नॉट फोल्डर, यहाँ पर हमने फाइल बनानी थी। तो auth के अंदर आपने फाइल बनानी है auth slice.js, और एक और फाइल बनाएंगे auth के अंदर ही auth service.js, ठीक है। तो पहले हम स्लाइस को स्टाइल करते हैं, स्लाइस नॉट स्टाइल बेसिकली डिफाइन करते हैं। तो स्लाइस में जब भी स्लाइस होगी किसी टाइप की, पोस्ट स्लाइस है, जैसे अभी क्या है हमारे पास ऑथ स्लाइस है, यानी ऑथेंटिकेशन की एपीआई डील कर रहे हैं। अगर आप लेट्स से स्टोरीज़ की एपीआई डील करेंगे तो यहाँ पर आप जो स्लाइस बनाएंगे वो होगी स्टोरीज़, ठीक है। यहाँ पर जो फोल्डर बनेगा स्टोरीज़ का, उसके अंदर अगेन 2 फाइल्स आएंगी, स्टोरी स्लाइस और स्टोरी सर्विस। लेकिन बेशक जोन सी मर्जी भी आप जोन से मर्जी आपकी एपीआई हो, लेकिन स्लाइस में काम ये हमेशा सेम ही रहेगा। आपने सबसे पहले इंपोर्ट करना है क्रिएट स्लाइस, जो स्लाइस बनाने के लिए यूज़ होगी, स्लाइस लाइक अ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। और आपके पास होते हैं क्रिएट ए सिंक थंक, ठीक है। ये बेसिकली वो स्टेट्स हैंडल करेगा, पेंडिंग, रिजेक्टेड और फुलफिल्ड फ्रॉम, कहाँ से? @redux.js toolkit, ओके ओके। देन यू हैव टू डिफाइन योर इनिशियल स्टेट। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ इनिशियल स्टेट के नाम से, जो होगा एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑथेंटिकेशन में मेरे पास क्या क्या स्टेट्स हो सकती हैं। ऑब्वियसली मेरे पास यूज़र होगा, चलिए लेट्स से वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, नल। मेरे पास लोडिंग होगी, ठीक है। क्यों लोडिंग होगी? क्योंकि बैकएंड से अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं एपीआई की तो लोडिंग स्टेट हो सकती है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इट्स फॉल्स। मेरे पास एक स्टेट बना लेते हैं सक्सेस की, कि क्या डाटा सक्सेसफुली फैच हो के आया या नहीं, या रिक्वेस्ट मेरी जो है वो सक्सेसफुली फैच हुई या नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी स्टेट नहीं हो, कुछ भी सक्सेशन नहीं होगी, तो फॉल्स। फिर हम चेक करते हैं इज़ एरर, तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स, ऑब्वियसली कोई एरर नहीं होगा। और मैसेज, ये वो मैसेज हैं जो बैकएंड में हमने एरर हैंडल किए थे, तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी मैसेज नहीं होगा। दिस इज़ माय इनिशियल स्टेट। लेकिन यूज़र बेसिकली हमने उठाना है लोकल स्टोरेज से। कैसे? यहाँ पर हमारे पास ना अपना जो यूज़र बैकएंड से आएगा ना, उसको हम स्टोर करवा देंगे यहाँ पर लोकल स्टोरेज में। ऑलरेडी एक यूज़र है, इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ पर स्टोर करवा देंगे लोकल स्टोरेज में, ओके। तो कैसे हम पहले यूज़र को गेट करेंगे? तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यूज़र के नाम से, इससे हम कहते हैं कि लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यानी मुझे आइटम ला के दो। लोकल स्टोरेज में जाओ और डॉट गेट आइटम, लोकल स्टोरेज इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, आइटम ला के दो मुझे विद द नेम ऑफ यूज़र। यहाँ पर हम जो की भेजेंगे ना, यहाँ पर की आएगी, यहाँ पर की होती है और यहाँ पर उसकी वैल्यू होती है। वैल्यू में वो पूरा का पूरा यूज़र आएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जब यूज़र रजिस्टर करता है ना, ठीक है, तो देखें वैल्यू में ये सारा यूज़र आता है, ठीक है। तो ये सारा जो डेटा होगा ये सारा मैं यहाँ पर स्टोर करवाऊँगा, और उस पूरे डाटा को रेफर करने के लिए जो नाम दूंगा वो होती है की, और उसको मैं नाम दूंगा क्या, यूज़र, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ लोकल स्टोरेज में जाओ और मुझे यूज़र के नाम से जो की है उसका डाटा उठा के ला के दो। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि लोकल स्टोरेज में ना सिर्फ स्ट्रिंग्स स्टोर होती हैं, लेकिन बैकएंड से जो आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमें इस स्ट्रिंग को बैक टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? हम कहेंगे जेसन डॉट पार्स, ठीक है। जेसन डॉट पार्स यानी जेसन में कन्वर्ट कर दो किसको, ये जो हमने अभी यहाँ पर लाइन लिखी थी, ठीक है। और यूज़र इनिशियल स्टेट, इसकी इनिशियल स्टेट क्या होगी? इससे हम कहेंगे अगर यूज़र के वेरिएबल में, ये जो यूज़र है इसके वेरिएबल में डाटा है या नहीं, यानी यूज़र इज़ ट्रू और नॉट।
अगर यूज़र में डाटा है तो इस यूज़र की, जो इनिशियल स्टेट वाला यूज़र है, इसकी वैल्यू सेट कर दो यूज़र की इक्वल, यानी जो इनिशियल यूज़र होगा उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, जो भी बैकएंड से डाटा आ रहा होगा, जो भी हमने यहाँ पर देखा था यहाँ पर। यानी अगर लोकल स्टोरेज में कोई यूज़र पड़ा होगा तो इसकी, इस यूज़र की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी ये वैल्यू होगी। लेकिन अगर लेट्स से लोकल स्टोरेज में डाटा नहीं पड़ा हुआ, फिर क्या होगा, फिर नल हो जाएगा। ये लाइन देखें, ये क्या कह रही है, अगर इस वेरिएबल यूज़र में कोई डाटा है तो इस वाले यूज़र को, दैट इज इनिशियल स्टेट जो होगी ऑथेंटिकेशन की, उसको इक्वल कर दो जो भी डाटा यूज़र में पड़ा हुआ है, नहीं तो नल कर दो। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर अपनी स्लाइस बनाएंगे, तो हम कहेंगे एक्सपोर्ट स्टोर के लिए कॉन्स्ट, उसे हम नाम देंगे ऑथ स्लाइस इज इक्वल टू एंड देन क्रिएट स्लाइस। बेसिकली आपका जो वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का काम करेगा। इट्स अ फंक्शन दैट इज गोइंग टू टेक एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहली पैरामीटर जो लेता है वो होता है नेम, तो उसको हम नाम देते हैं ऑथ। दूसरा जो मुझसे ये लेगा, ये आपसे लेगा जे नेम है, उसके बाद आपकी इनिशियल स्टेट लेता है, उसके बाद ये आपसे रिड्यूसर्स लेता है, यानी फंक्शन जो हर जगह से एक्सेसिबल होंगे, इट्स एन ऑब्जेक्ट। और लास्ट पैरामीटर में ये आपसे लेता है एक्स्ट्रा रिड्यूसर जो एक फंक्शन है। ये 4 पैरामीटर्स हैं। तो रिड्यूसर में हम सिर्फ एक फंक्शन पास करेंगे जो जो इनिशियल स्टेट है इसको रीसेट कर दे। तो फंक्शन का नाम मैं दे रहा हूँ रीसेट, और ये इसको चेंज करेगा स्टेट को। इस स्टेट में स्टोर्ड है, देखें ये मुझे खुद ही बता रहा है ऑल ऑफ दिस स्टेट। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसमें से, हम कहेंगे स्टेट डॉट इज लोडिंग, इस एरर को क्या कर दो फॉल्स, वापस रीसेट करना है ना, क्योंकि हमने लेट्स से अगर एरर हो तो वो बार बार एरर नहीं दिखाना, तो इसलिए हम क्या कर देंगे फॉल्स। स्टेट डॉट इज सक्सेस को क्या कर दो फॉल्स। स्टेट डॉट इज लोडिंग को क्या कर दो, ये ना हो ना लोडर हमेशा चलता ही रहे, फॉल्स। और स्टेट डॉट मैसेज को क्या कर दो एम्प्टी। लेकिन यूज़र को नहीं हम नल करना, क्यों, अगर यूज़र है तो ओबियसली वो लॉग्ड इन रहे, अगर उसको नल करेंगे तो वो मेरी ऐप से बाहर निकल आएगा। ओके, एक्चुअली यूज़र को अभी रहने देते हैं, क्योंकि ये जब बैकएंड से डाटा फैच हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर काम होता है। ओके, अब हमने इसको एक्सपोर्ट करना है। क्यों एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि आपने अपने जो स्लाइस होता है उसको रजिस्टर करवाना होता है स्टोर के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ से ये हमने स्लाइस बना लिया, इसको अब एक्सपोर्ट करना है स्टोरेज, उसके लिए स्टोर के लिए। तो हम यहाँ पर करेंगे, अच्छा एक्सपोर्ट करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका, ये जो आपके रिड्यूसर्स हैं ना इनको अलग से एक्सपोर्ट करना है और इस पूरे स्लाइस को अलग से। तो कैसे, हम कहेंगे एक्सपोर्ट और कॉन्स्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट हमें एक्सपोर्ट करना है इसको अलग से। ठीक है, रीसेट कहाँ से एक्सपोर्ट करना है, हम कहेंगे ऑथ स्लाइस डॉट एक्शंस से। ठीक है, और इस स्लाइस को अलग से एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऑथ स्लाइस डॉट रिड्यूसर। ठीक है, इसको अलग से, इसके अंदर जो रिड्यूसर है उसको अलग से, और पूरे स्लाइस को अलग से। ठीक है, ये 2 लाइनें हैं आपके पास। अब इसको रजिस्टर करवाना है स्टोर के पास, तो यहाँ पर आ जाएं इसको इंपोर्ट करें, डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट है इसीलिए 2 फोल्डर बाहर, ये जाएगा आपका फीचर्स के पास, फिर जाएगा ऑथ के पास, फिर जाएगा ऑथ स्लाइस। ठीक है, ओहो इसको नाम ही दिया हमने, नाम हम दे देते हैं लेट्स से ऑथ रिड्यूसर, इंपोर्ट ऑथ रिड्यूसर फ्रॉम हियर। तो नाम हम इसका दे देते हैं ऑथ, स्टेट का नाम ऑथ है और ये किसकी इक्वल है ऑथ रिड्यूसर के। सेव करें। अब आपका जो है वो रिडक्स आपका रिस्टोर रजिस्टर हो चुका होगा। रिडक्स में आए, जैसे कि आपने ये जो हमने एक्सटेंशन की इसकी बात भी की थी, इसका नाम है रिडक्स डेव टूल्स। तो ये है रिडक्स डेव टूल्स। ठीक है, एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिएगा जैसे रिडक्स डेव टूल्स। तो रिडक्स में आए तो हमारे पास कौन सी स्टेट लगी हुई है, हमारे पास ऑथ, और ये देखिए हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ ये है। ओके, अब हम सर्विस में जाते हैं अपना काम करने, दैट इज़ एपीआई की रिक्वेस्ट करने। तो ऑब्वियसली सर्विस के लिए ना आपको एक लाइब्रेरी चाहिए जो बैकएंड में रिक्वेस्ट करती है, बड़ी ज़बरदस्त लाइब्रेरी है, हम करते, उसका नाम है एक्सियोस। तो हम फ्रंट एंड में रहते हुए कहेंगे npm i एक्सियोस। ओके, लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। हम यहाँ पर करेंगे इंपोर्ट एक्सियोस, नॉट दिस एक्सियोस, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम, नॉट फ्रॉम,
फ्रॉम, कहाँ से लेके आना है इसको हमें लेके आना है एक्सियोस से, ठीक है। ओके, फिर हम एक वेरिएबल लेते हैं बेस यूआरएल। अब ये बेस यूआरएल लेना क्यों लाजमी तो नहीं है, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि देखें यहाँ तक ना हमारा जो यूआरएल है वो सेम है, यानी ये पेज स्लैश यूज़र, वो रजिस्टर यूज़र के लिए भी सेम है और लॉगिन के लिए भी सेम है, खाली आगे से ये एंड पॉइंट चेंज हो जाता है। तो क्यों हम बार बार लिखें, इट्स नॉट कन्वेंशन। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर बेस यूआरएल लिख लेते हैं, क्या है, लोकल होस्ट 5175/API/यूज़र। तो ये बेस यूआरएल हो गया मेरा। ओके, अब पहला फंक्शन लिखें इस एपीआई के लिए, ये यानी इस एपीआई पे रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। अब ये जो काम सारा हो रहा है ना, ये जितना भी काम है, ये वाला काम, ये काम कौन करेगा, एक्सियोस। तो एक फंक्शन बनाते हैं हम, और इस फंक्शन को नाम देते हैं रजिस्टर यूज़र। एसिंक होगा क्योंकि बैकएंड से जाके कॉन्टैक्ट किया जा रहा है, एसिंक। और ये आपसे कुछ डाटा लेगा, ऑब्वियसली लेगा, क्योंकि ये सारा डाटा जो होगा ना वो हमने इस एपीआई को देना है, इसीलिए यहाँ पर एज अ पैरामीटर पास करेंगे ये सारा डाटा, और ये सारा डाटा इन अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट आता है। तो हम इसको नाम दे देते हैं लेट्स से यूज़र डेटा। ओके, एक वेरिएबल लेते हैं रिस्पॉन्स के नाम से, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स का वेरिएबल है ना, ये क्या होल्ड करेगा, ये वाला काम होल्ड करेगा, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे कि एक्सियोस के पास जाओ, ठीक है। और ये देखें ये कौन सी रिक्वेस्ट थी, एक्सियोस इज बेसिकली लाइक यही है, ये जो हमने थंडर क्लाइंट यूज़ करें ना, इसको कंसिडर करें ये एक्सियोस है, ठीक है। तो हम कहेंगे एक्सियोस के पास जाओ और उससे कौन सी रिक्वेस्ट लेके आनी है, पोस्ट। तो क्या कहेंगे, एक्सियोस डॉट पोस्ट। अब ये आपसे दो पैरामीटर लेता है, पहला पैरामीटर वो बता भी रहा है कि यूआरएल, यूआरएल क्या है, स्ट्रिंग, दैट इज ये यूआरएल, इस पर रिक्वेस्ट करनी है ना, तो ये हमारा यूआरएल है। और दूसरा पैरामीटर क्या लेता है, ये देखिए दूसरा पैरामीटर डाटा, क्या डाटा है, ठीक है। इफ इज देयर इज डाटा, तो स्ट्रिंग के बाद आपने डाटा पास कर देना। हम कहेंगे किस एपीआई पे जाना है, बेस यूआरएल वेरिएबल के साथ कंकैट कर दो रजिस्टर यूज़र। तो हम यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग्स लगाएंगे और डॉलर करली ब्रेसेस बेस यूआरएल के साथ कंकैट कर दो किसको, रजिस्टर यूज़र। तो अब ये पूरी एपीआई क्या बन गई है, HTTP localhost 5175 API/यूज़र यहाँ तक और /रजिस्टर यूज़र, यानी ये पूरी एपीआई बन गई। अब सेकंड पैरामीटर में अभी हमने देखा था क्या डाटा भेजना है, यस भेजना है, ये देखें ये सारा डाटा भेजना है, ये सारा, तो ये सारा सेकंड पैरामीटर में आएगा। और वो कहाँ पर आगे स्टोर होगा, यूज़र डाटा में, जो फ्रंट एंड से अभी आया नहीं है लेकिन आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, यूज़र डेटा भेजना, ठीक है। ओके, हम कहते हैं इफ़ रिस्पॉन्स डॉट डेटा, यानी अगर रिस्पॉन्स में कोई भी डाटा है, ये जो रिस्पॉन्स है ना ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और उसमें से मुझे सिर्फ ये चाहिए, ये, इसको हम कैसे रेफर करते हैं, थ्रू डाटा। तो इस रिस्पॉन्स में जो डाटा है, ये जो मुझे एपीआई की रिक्वेस्ट होती है ना, इसमें पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट आता है, उसमें से मुझे सिर्फ ये चाहिए, इसको हम रेफर करते हैं एज डाटा। तो हम कह रहे हैं रिस्पॉन्स में से मुझे डेटा दो। अगर डेटा है तो लोकल स्टोरेज में जाओ, देखें यहाँ पर हमने लोकल स्टोरेज से गेट किया था डेटा, यानी अगर है तो ऑब्वियसली पहले सेट होगा तो गेट होगा ना। तो इसीलिए जब भी रजिस्टर की रिक्वेस्ट होगी तो क्या करना है, लोकल स्टोरेज में जाके सेट आइटम करना है। ये दो चीज़ें लेगा, किस नाम से, यूज़र के नाम से, और किसको सेट करूँ, मैं कहूँगा जो भी रिस्पॉन्स में डाटा आ रहा है, यानी यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर ये जो डाटा आ रहा है ना फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको इक्वल कर दे किसके, लोकल स्टोरेज में जाके यूज़र की। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि यहाँ पर की आती है और यहाँ पर वैल्यू, तो की हमारी क्या होगी, यूज़र, और वैल्यू क्या होगी, ये सारा का सारा डेटा। तो हम कह रहे हैं लोकल स्टोरेज में जाके सेट करो आइटम यूज़र के नाम से, लेकिन किसको, ये इसको। अब प्रॉब्लम ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है, और हमने बात की थी लोकल स्टोरेज सिर्फ स्ट्रिंग्स लेती है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे। तो हम कहेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, यानी उस जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, किसको। अब ये डाटा कहाँ पर आ रहा है, अभी बताया था कि वो डाटा आ रहा है रिस्पॉन्स डॉट डेटा में। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा में, बस हो गया, हमारा फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट चली गई। अब हमने क्या करना है, ये जो फंक्शन होगा ना, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, इट्स गोइंग टू रिटर्न मी रिस्पॉन्स डॉट डेटा, यानी जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो जो भी रिस्पॉन्स में डाटा होगा वो मुझे रिटर्न हो जाएगा। अब इस फाइल को इस ऑथ सर्विस की फाइल को हमने यूज़ करना होता है ऑथ स्लाइस में, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि मल्टीपल चीज़ें होंगी, ठीक है, तो मैं इसको एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, मल्टीपल फंक्शंस होंगे ना, तो मैं इसको नाम देता हूँ, इसको सर्विस इज गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट में पहला फंक्शन पास हो रहा है रजिस्टर यूज़र का,
यानी ऑथ सर्विस एक पूरा ऑब्जेक्ट है, उसमें से फंक्शंस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्यों बनाया? क्योंकि रजिस्टर यूज़र है, लॉगिन यूज़र भी होगा और भी होंगे, इसलिए हमने इसको एक ऑब्जेक्ट बना लिया। और बाहर से किसी और फाइल से एक्सेस कैसे होगी? ऑथ सर्विस के नाम से। ओके, बस अब हमने सिंपली हैंडलिंग करनी है उस फंक्शन को। हम कहेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और इसको नाम देते हैं रजिस्टर यूज़र और डेटा। ठीक है, अब क्योंकि हमने स्टेट्स हैंडल करनी है और हमने अभी बात की थी कि स्टेट कौन हैंडल करता है? क्रिएट एसिंग थंक। तो इसे क्या कहेंगे? क्रिएट एसिंग थंक। ये आपसे दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर नाम, तो इसको हम नाम देते हैं ऑथ स्लैश रजिस्टर। ठीक है, इसको नाम देते हैं रजिस्टर। और सेकंड पैरामीटर में ये एसिंक फंक्शन लेता है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ये आपसे दो चीज़ें लेगा। पहली चीज़, अगर आप उस एपीआई में कोई डाटा भेज रहे हैं तो वो, और दूसरा थंक एपीआई। तो मुझे बताएं इस एपीआई में, दैट इज रजिस्टर यूज़र की एपीआई में, क्या हम डाटा भेज रहे हैं? यस, ये सारा डाटा भेज रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? एसिंक में आप देंगे, लेट्स से इसको नाम देते हैं डेटा। अब ये डाटा और ये यूज़र डाटा बिल्कुल इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है रजिस्टर यूज़र डाटा का, ये कॉल करेगा इस रजिस्टर यूज़र को, इसीलिए ये जो होगा ना ये, और भाई जब ये कॉल होगा तो इसमें आपने ये डाटा पास करना है, और ये डाटा हमने इनिशियलाइज करवा दिया इस डेटा से। तो हम कहेंगे डेटा, और दूसरा हमारे पास होगा थंक एपीआई, ये एरर हैंडल करेगी आपकी। सेम सिंटैक्स होगा हर फंक्शन का बिल्कुल ऐसे ही। तो हम यहाँ पर ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सेंसिटिव डाटा है। हम कहेंगे अगर सारा कुछ सक्सेसफुल होता है तो रिटर्न अवेट, क्योंकि थर्ड पार्टी है। और इसे कहेंगे क्या है? ऑथ सर्विस एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी ये पूरा ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। कहेंगे ऑथ सर्विस जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है जी, ऑथ सर्विस एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसमें एक फंक्शन पड़ा हुआ है रजिस्टर यूज़र डॉट, इसलिए बिकॉज इट्स एन ऑब्जेक्ट। तो ऑथ सर्विस और रजिस्टर यूज़र इज अ फंक्शन जो आपसे क्या ले रहा है? ये देखिए मुझे क्या रहा है? यूज़र डाटा दो मुझे। तो वो कहाँ पर है? ये ऊपर से आ रहा है नीचे डेटा। और अगर कोई एरर आता है, तो हमने ये क्लास में डिस्कस किया था कि ये पूरा ऑब्जेक्ट होता है, मुझे उसमें से सिर्फ चाहिए, जैसे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ मैसेज, और उसे कहेंगे एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, और ये पूरा ऑब्जेक्ट होगा। उसमें से बैकएंड में हमने क्या नाम रखा था मिडलवेयर का? एरर। तो एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, और जो भी नाम रखा था दैट इज एरर। और वैल्यू कौन हैंडल करेगा? एरर थंक एपीआई। तो हम कहेंगे रिटर्न थंक एपीआई डॉट, इसमें एक फंक्शन पड़ा हुआ है रिजेक्ट विद वैल्यू का, और वो वैल्यू क्या है? मैसेज की। बस ये फंक्शन बन गया। अब इसकी स्टेट्स को हैंडल करें, रजिस्टर यूज़र डेटा। जो पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्टेड की स्टेट हैंडल करता है वो होता है हमारा रिड्यूसर, एक्स्ट्रा रिड्यूसर। ये आपसे एक पैरामीटर ले लेता है विद द नेम ऑफ बिल्डर। ये जो बिल्डर है इसमें हमारे पास मेथड्स होते हैं ऐड केस के। ठीक है, तो हम कहेंगे ऐड केस, यानी केस क्या है? पेंडिंग है, फुलफिल्ड है, रिजेक्टेड है। तो फंक्शन का नाम डॉट, पहली स्टेट क्या होगी किसी भी चीज़ की? पेंडिंग। ठीक है, ओके। जब भी पेंडिंग स्टेट हो हमारे पास, सही हो गया? जब भी पेंडिंग स्टेट हो तो हमने क्या चेंज करना है? हमने इस पूरी स्टेट में से क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है? जब भी पेंडिंग है तो ऑब्वियसली सिर्फ ये लोडिंग की स्टेट चेंज करनी है। तो फर्स्ट पैरामीटर में ये स्टेट लेता है, ये ऐड केस, और दूसरे पैरामीटर में ये फंक्शन लेता है जो आपसे क्या लेगा? स्टेट। तो हम कहेंगे स्टेट जब भी पेंडिंग में हो तो स्टेट डॉट इज लोडिंग को ट्रू कर दो, यानी ये जो फंक्शन है ये भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, यानी रिक्वेस्ट जा रही है। ओके, सेकंड केस क्या होगा? सेकंड केस होगा रिजेक्टेड का। तो हम कहेंगे रजिस्टर यूज़र डाटा, यानी कि जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है अगर ये किसी रिजेक्टेड स्टेट में पड़ा हुआ है तो क्या कहेंगे? डॉट रिजेक्टेड। दूसरे पैरामीटर में ऑब्वियसली स्टेट तो लेगा ही लेगा लाजमी, लेकिन साथ में एक और चीज़ भी लेगा, एक्शन। जो मैसेज आता है ना एरर, फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पर, अभी बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो जब मैं सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट तो ये एरर मैसेज है। ठीक है, ये बेसिकली एक्शन में आता है, लेकिन अगेन एक्शन इज एन ऑब्जेक्ट। एक्शन में सिर्फ अगर ये चीज़ आपको चाहिए तो ये आपको मिलेगा एक्शन डॉट पेलोड में। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? हम कहेंगे कि एक्शन, यस। तो क्या कीजिए, जब भी रिजेक्टेड हो तो क्या कीजिए? चेंज करनी है। तो ऑब्वियसली इस लोडिंग को हमने क्या कर देना है? फॉल्स। ऑब्वियसली अगर लोड एरर होगा तो एरर दिखाना है, लोडिंग नहीं दिखानी। स्टेट डॉट इज एरर क्या हो जाएगा? ट्रू, गुड। तो स्टेट डॉट यूज़र क्या हो जाएगा? नल, कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हुई, मतलब उसको नल ही करना, ये ना हो ना एरर लोकल स्टोरेज में जाकर सेव हो रहा हो। और स्टेट डॉट मैसेज को क्या करना है? मुझे ये मैसेज चाहिए ना, और ये मैसेज कहाँ पर पड़ा हुआ है? एक्शन डॉट पेलोड में। तो क्या कहेंगे? एक्शन डॉट पेलोड। और लास्ट केस, और वो केस है ऐड केस। कौन सा? ये जो फंक्शन है रजिस्टर यूज़र डाटा, अगर ये फुलफिल्ड हो जाता है,
अगेन ये भी आपसे क्या लेगा, स्टेट और एक्शन। एक्शन क्यों लेगा, क्योंकि अगर लेट्स से ये रजिस्टर यूज़र मेरा जो है वो फुलफिल्ड हो जाता है तो ऑब्वियसली मुझे ये डेटा चाहिए ना, तो ये अगेन कहाँ पर है, अगर एरर ऐसे एक्शन डॉट पेलोड में स्टोर्ड है तो जो डेटा आता है बैकेंड से वो एक्शन डॉट पेलोड में ही स्टोर्ड होता है। तो हम क्या कहेंगे, अगेन स्टेट डॉट इज लोडिंग क्या होगा हमारा, फॉल्स। ऑब्वियसली अगर मेरा यूज़र रजिस्टर हो चुका है, लोडिंग तो नहीं दिखाते रहना हमने। स्टेट डॉट इज सक्सेस क्या हो जाएगी, ट्रू। स्टेट डॉट यूज़र क्या हो जाएगा, जो भी बैकएंड से यूज़र आ रहा है दैट इज़ वो कहाँ पर आता है, एक्शन डॉट पेलोड में। बस ये हमारी हैंडलिंग होगी सारी रिडक्स की, ठीक है। अब हम जाएंगे कहाँ पर, देखें पहले सर्विस में, सर्विस जाती है ऑथ स्लाइस में, और ये जो डाटा लेते हैं ना ये वाला फंक्शन दैट इज़ ये डेटा ये फ्रंट एंड से आता है, और डाटा कहाँ पर हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं जी रेज फॉर्म में। ये सारा डाटा कहाँ पर है, ये यूज़र डाटा बेसिकली हम बैकएंड को दे रहे हैं, ठीक है। ये डाटा जो है ना, ये सारा का सारा डाटा ये पहले इस डाटा में जाकर स्टोर होगा। ये जो है ये वाला फंक्शन रजिस्टर यूज़र डाटा ये कॉल करता है रजिस्टर यूज़र को, और वो पड़ा हुआ है ऑथ स्लाइस में, और ऑथ स्लाइस में यूज़र डाटा ये कौन सा डाटा है, अगेन ये ही वाला डाटा। तो ये सारा डाटा पहले जाता है स्लाइस में, स्लाइस से जाता है सर्विस में, और सर्विस से जाता है इस API के अंदर। चलें हम ऑन क्लिक का फंक्शन लगाते हैं यहाँ पर, तो कॉन्स्ट, और इसे हम नाम देते हैं हैंडल क्लिक। ये आपसे ई लेगा क्योंकि फॉर्म है प्रोबेबली, तो प्रिवेंट डिफॉल्ट करने के लिए, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ओके, अब एक चीज़ याद रखनी है आपने, बैकएंड में हमेशा डाटा जाता है ना फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएं, हम कहते हैं यूज़र डाटा के नाम से, और इसको एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और क्या क्या डाटा भेजना है, हमने ये सारा डाटा भेजना है, तो इसीलिए इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। तो करेगा क्या ये, बेसिकली हम जब भी ये फंक्शन क्लिक होगा, ठीक है। अब करना ये है कि जब भी ये फंक्शन बटन क्लिक होगा तो आपने इस स्लाइस वाले फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। अब इसको कॉल कौन करवाता है, इसको कॉल करवाता है एक रिडक्स में हुक है जिसका नाम है डिस्पैच, जो बेसिकली बताती है कि ये फंक्शन चलाना है। हमने कौन सा फंक्शन चलाना है, ये वाला फंक्शन चलाना है। ओके, तो ये जो है ना ये फंक्शन हमने चलाना है, ठीक है। फ्रंट एंड से हमने ये फंक्शन फायर करना है क्योंकि ये कॉल करता है इस रजिस्टर यूज़र को, और रजिस्टर यूज़र जो है वो आपका बैकएंड में जाता है इस API के ऊपर। ओके, तो जो फंक्शन फायर करने वाला काम है ना वो करता है हमारा डिस्पैच, ठीक है। एक हुक है रिडक्स में जिसका नाम है, तो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ डिस्पैच के नाम से, और वो हुक उसका नाम है यूज़ डिस्पैच, जो सिंपली क्या करेगी, फंक्शन फायर करेगी। तो ये सजेशन हमें नहीं दे रहा तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी मैनुअली, तो हम कहेंगे इंपोर्ट, इट्स अ नेम्ड इंपोर्ट, तो यूज़ डिस्पैच फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो फंक्शन है यूज़ डिस्पैच का, ये क्या करता है, सिंपली आपका ये जो फंक्शंस पड़े हुए होते हैं ऑथ स्लाइस में इनको चलाता है, दैट्स इट, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, जब भी इस बटन ये जो फंक्शन है हैंडल क्लिक का, जब भी ये कॉल हो तो यू हैव टू सिंपली डिस्पैच। डिस्पैच क्या करना है, रजिस्टर यूज़र डेटा। अब मैंने प्रेस किया तो ये खुद ही इंपोर्ट हो चुका है, ये देखें। लेकिन जो रजिस्टर यूज़र डेटा था वो इट्स अ फंक्शन, वॉज अ फंक्शन जो आपसे क्या ले रहा था, ये देखें, इट वॉज आस्किंग मी फॉर डेटा, और हम कौन सा डेटा बैकएंड में भेज रहे हैं, ये सारा इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा। तो ये जो है इट्स एन ऑब्जेक्ट, तो ये डाटा हम भेज रहे हैं इस फंक्शन को, कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो साथ में लेके जाएगा यूज़र डेटा। यूज़र डेटा यहाँ पर आके डेटा बन जाएगा, डेटा यहाँ से पास होगा यहाँ पर रजिस्टर यूज़र में, और रजिस्टर यूज़र जो डेटा यूज़ करेगा वो कौन सा है, यूज़र डेटा, और ये यूज़र डेटा जाता है इस API के ऊपर, ये डेटा लेके इस API के ऊपर ये डेटा लेके, सही है। ओके, हाँ ओके, बस हो गया हमारा काम, ठीक है। और इसको हम बाइंड कर देंगे इस फंक्शन के साथ, इस बटन के ऊपर, सॉरी साइन अप के ऊपर। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑन क्लिक हैंडल से सेव करें, और अपनी रिडक्स डेव टूल्स निकाल के देख लें यहाँ पर कि मुझे वो स्टेट बताता रहेगा। अच्छे क्रिएट न्यू अकाउंट और डमी डेटा डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा साइन अप पेंडिंग, और यहाँ पर हमारे पास फुलफिल्ड हो चुका है, फुलफिल्ड हुआ, बट वी गॉट एन एरर। और एरर क्या कह रहा है, येस आना भी चाहिए ये एरर। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम कोर्स यूज़ नहीं करें, हम एक सर्वर से दैट इज़ लोकल होस्ट 3000 से
एक और सर्वर लोकल होस्ट 517 पर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो ये जो लेटेस्ट पॉलिसी है क्रोम की वो अलाउ नहीं करती। तो इसको काउंटर करने के लिए हम एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे बैकएंड में, याद रखिएगा, ठीक है। अभी मैं बैकएंड में हूँ, यहाँ पर उस लाइब्रेरी का नाम है कोर्स, तो ये इंस्टॉल कर लें। ओके, इंस्टॉल हो चुकी है। अब अपनी बैकएंड में जाएं और index.js में आएँ और सबसे टॉप पर, ठीक है, यहाँ पर आप कहेंगे पहले कोर्स को इंक्लूड करें ना, तो कौन से एक वेरिएबल बना रहे हैं कोर्स के नाम से, तो हम कहेंगे रिक्वायर किसको, कोर्स को। अब सिंपली आपने एक एक्सप्रेस को कहना है कि app.use किसको यूज़ करना है, कोर्स के इंस्टेंस को, यानी कोर्स की सारी फंक्शनलिटी को यूज़ करो। ये बेसिकली लाइब्रेरी क्या करेगी, आपको एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजने देगी, ठीक है। आप ट्राई करते हैं अगेन। मेरे एप्लीकेशन में यूज़र नहीं आया हुआ, ओके, क्रिएट न्यू अकाउंट और अपने रीडेक्स डेव टूल्स खोल लें, ये मुझे स्टेट्स बताता रहेगा कॉन्स्टेंटली, पेंडिंग एंड फुलफिल्ड, ओके। बट हमारा यूज़र नल हो चुका है, उसका रीज़न कंसोल में कुछ गड़बड़ है, ओके। नो, कंसोल में गड़बड़ नहीं है। और एप्लीकेशन में अगर हम जाकर देखें तो नो, वी डोंट हैव अ यूज़र हियर, यहाँ पर हमारे पास यूज़र नहीं आया हुआ। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर हमने अवेट नहीं लिखा हुआ, जिसकी वजह से हमें वो प्रॉपर डाटा रिस्पॉन्स में रिटर्न नहीं कर रहा। तो अब ट्राई करते हैं। तो क्रिएट न्यू अकाउंट एंड साइन अप, और हमारे पास रिडक्स में देखें वी हैव अ पेंडिंग थी स्टेट एंड देन फुलफिल्ड हुई, और यहाँ पर हमारे पास सारा यूज़र रजिस्टर होके आ चुका है। प्लस हमारे पास अगर एप्लीकेशन लेयर में देखें हम अपनी, तो हमारे पास ये सारा यूज़र आ चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि हाउ टू बेसिकली रीडायरेक्ट इसको करना है हमने होम पेज पे, प्लस हमने लॉगिन एपीआई के बारे में देखना है। तो मेक श्योर जितना टास्क हमने अभी तक किया हुआ है ये सारा आप कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।